43 you had, I didn't hear any, but I had just let me know. You go to that 43 you had, I didn't hear any. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि 5G भारत में कब तक आ रहा है और कैसी कैसी सुविधाएं अभी तक लॉन्च हो चुकी हैं 5G में, और 5G इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे दे पाएगा, यानी 5G कैसे काम करेगा। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आजकल जिससे भी पूछो वो 5G फोन्स के बारे में ही बात कर रहा है, जिसकी वजह से 5G स्मार्टफोन्स को बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे ओप्पो, एप्पल, वन प्लस, सैमसंग, ये भी 5G फोन्स को कॉन्स्टेंटली लगातार लाती जा रही हैं। दोस्तों, 5G के आने से जो हाई रेजोल्यूशन वीडियोस और सॉफ्टवेयर आप चुटकियों में चला पाओगे, देख पाओगे, वो 4G से संभव ही नहीं है। दोस्तों, 18 जनवरी को ही जी मिलने से पहले जान लेते हैं कि कैसे इतनी ज़्यादा स्पीड दे सकती है 5G, और असल में 5G है क्या। दोस्तों, 5G का मतलब 5वीं जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी, यानी ये इस नेटवर्क सिस्टम की 5वीं पीढ़ी है। दोस्तों, हमें इस नेटवर्क सिस्टम को जानने से पहले इस 5 के आगे लगे G को, इसकी जनरेशन यानी पीढ़ी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इन जनरेशन से पहले टेलीफोन से या वायर से जुड़े हुए फ़ोन हुआ करते थे, यानी पहले हम सब फ़ोन बूथ से या टेलीफोन से काम चलाया करते थे, और इसमें तार लगे होने की वजह से इसे कहीं लेकर जाना लगभग नामुमकिन था। और फिर पहली बार 1980 में वायरलेस फ़ोन की पहली जनरेशन आई। ये पहली वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी थी, इसे ही 1G कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी एनालॉग सिस्टम पर बेस्ड थी। ये पहला एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम था। इसे USA द्वारा लॉन्च किया गया था और इसकी स्पीड 0.4 kb/s थी। इससे वॉइस कॉल खाली आराम से हो जाया करता था, लेकिन इससे मैसेज नहीं जा पाता था। और फिर दोस्तों, दूसरी पीढ़ी 2G आई। दोस्तों, इसकी स्पीड 64 kb/s की थी, जिसकी वजह से मैसेज भी भेजा जाने लगा और फ़ोन कॉल्स में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई। अब इंडिया में 2G में ही 10 साल तक बदलाव होते रहे। पहले एक सिंपल 2G फ़ोन था नोकिया वाला, और फिर कैमरा और इंटरनेट वाले फ़ोन भी 2G में ही डेवलप हो गए, जिसकी स्पीड 2G की ही थी, लेकिन फ़ोन दिखने में स्मार्ट लग रहा था। मैं दोस्तों अगर अपनी बात करूं तो मैं 2G से डायरेक्ट 4G में आ गया, लेकिन दोस्तों 3G भी 2003 में ही लॉन्च हो गई थी, और इसमें स्पीड 125 kb/s की स्पीड मिलने लगी थी, जिससे इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी महसूस हो रही थी, और इससे ईमेल, इंफॉर्मेशन सर्फिंग लाइन, शॉपिंग, बैंकिंग में काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होने लगा, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिवली होने लगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक मोबाइल फ़ोन्स के रेट भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुके थे, और इन नेटवर्क्स की चौथी जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी जो 2010 में पूरी दुनिया में सर्व हो चुकी थी, और इसकी स्पीड 10 MB/s हो चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान में 2016 तक आई, जिसकी हाई परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया की सोचने समझने की क्षमता बहुत ही तेज़ी से बदल रही थी, और 4G बाकी सारे नेटवर्क सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी हो चुका था। और अब दोस्तों, हम इस जनरेशन की, इस पीढ़ी की 5वीं पीढ़ी में, 5वीं जनरेशन में 5G में इंटर करने जा रहे हैं, जिसे बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिकन इंस्टीट्यूट MIT के रिव्यू के मुताबिक 5G की स्पीड 4G से 100 गुना ज़्यादा तेज बताई जा रही है, यानी 5G 1 GB तक की स्पीड दे सकता है। मतलब जिन मूवीज़ और हाई रेजोल्यूशन वीडियोस को डाउनलोड करने में 4G में 10 मिनट तक लग जाया करता था, 5G आने के बाद 1 सेकंड में ही हो जाएगा। दोस्तों, 5G का यूज खाली इंटरनेट स्पीड के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोनोमस व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी जो 5G का ही इंतज़ार कर रही हैं, उनका रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जब भी दोस्तों कोई नई जनरेशन आती है, नया पीढ़ी आता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है। दोस्तों, नॉर्मली हम जब कभी कहीं फ़ोन लगाते हैं और इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो हमारे फ़ोन से एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। दोस्तों, हम इन रेडिएशन से ही घिरे हुए हैं। स्मॉल सेल्स का यूज किया जाएगा, स्मॉल सेल टावर्स का यूज किया जाएगा,
जो अभी आपके पास नेटवर्क आता है वो आपसे कहीं दूर लगे टावर से आता है। अब 5G में नेटवर्क दूर तक नहीं जा सकता, इसलिए हमें बहुत सारे स्मॉल सेल टावर्स का यूज करना पड़ेगा। यह लगभग हर 200-250 मीटर में किसी बिल्डिंग या किसी पोल पर आपको एक सेल टावर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, नेटवर्क फ्रीक्वेंटली आपके फ़ोन तक भेज पाएँ, इसके लिए 4G के टावर्स में 12 एंटीना पोर्ट्स होते थे और 5G में 100 एंटीना पोर्ट्स होंगे। यानी एक छोटे से सेल टावर में 100 एंटीना पोर्ट्स होंगे, जिसकी वजह से ये जनरेशन बहुत ही ज़्यादा विकसित और फेमस है और ये ज़्यादा स्पीड दे पा रही है। दोस्तों, ज़्यादा एंटीना पोर्ट्स लगा देने से ज़्यादा लोग भी जुड़ पाएंगे और स्पीड भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क में कोई चीज़ रास्ता ना रोके, यानी कोई चीज़ बीच में इंटरफेयर ना करे, इसके लिए बीम फॉर्मिंग नाम की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जो एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। यानी ये नेटवर्क को सही रास्ता दिखाएगी, रास्ते में पड़ने वाले अवरोधों से बचकर सही एम्ड पर फोकस करवाएगी। अब 5G की स्पीड कितनी होगी एक्यूरेट अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों, इसकी स्पीड बैंडविड्थ और लेटेंसी में देखी जाती है। दोस्तों, इसमें बैंडविड्थ ये बताती है कि उस नेटवर्क सिस्टम से कितनी मैक्सिमम डेटा की स्पीड मिल सकती है। यानी उस बैंड की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी, उस बैंड की जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी, उतना ज़्यादा डेटा उससे पास हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, लेटेंसी में डेटा कितनी ज़्यादा स्पीड से पास हो रहा है ये देखा जाता है। यानी अगर 1 GB डेटा मिल रहा है तो वह बैंडविड्थ के बेस पे मिल रहा है, और कितने सेकंड में मिल रहा है वह उसकी लेटेंसी है। दोस्तों, लेटेंसी जितनी ज़्यादा कम होगी, स्पीड उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। 4G नेटवर्क में लगभग 50 से 70 ms की लेटेंसी देखने को मिलती है। यही 5G में 1 ms की लेटेंसी देखने को मिल जाएगी। इसी से जान लीजिए कि स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। दोस्तों, आने वाले समय में डेटा ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाले 5G के अगले